बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी की गई है। उत्तराखंड पुलिस ने कल रात यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया है। वसीम रिजवी के बाद ये इस केस में दूसरी गिरफ्तारी है। यति महाराज के नाम से मशहूर दासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद पर धर्म संसद में विशेष समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने वाला बयान देने को लेकर मुकदमा दर्ज है। इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कराई है। इसमें वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के बाद बड़ा आरोप नरसिंहानंद पर था। नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब पहुंची तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हो गए थे। पुलिस के साथ कहासुनी और हाथापाई तक नौबत आ गई। इन सब के बीच पुलिस को कैसे मिली यति महाराज को अरेस्ट करने में कामयाबी, यह आपको दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम। ये गिरफ्तारी हो रही गुरुजी की, अभी ये टाइम इसी टाइम है। बिल्कुल आपकी सुविधा के लिए हमने हेट स्पीच स्वामी का नाम लिखकर बता दिया, ताकि आप गिरफ्तारी के वक्त लाव लश्कर और पुलिस के आगे हंगामा करते समर्थकों के बीच स्वामी जी को नाम के साथ चेहरे से पहचान लें। पूरी दलबल के साथ है। नाम है यति नरसिंहानंद, महंत दासना देवी मंदिर, और इन पर आरोप है हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच देने का। ये नाम और चेहरे से सटीक पहचान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में जो धर्म संसद चली थी, इनमें यति महाराज जैसे दर्जन भर संत महंत थे जिनके खिलाफ हेट स्पीच को लेकर मुकदमे दर्ज हुए। इसलिए कपड़े से पहचानना इस केस में मुमकिन नहीं है। ये और बात है कि करीब महीने भर के समय में उत्तराखंड पुलिस यति महाराज के रूप में दूसरी ही गिरफ्तारी कर पाई है। यति नरसिंहानंद संत हैं, महंत हैं। गाजियाबाद के दासना से लेकर हरिद्वार की संत नगरी तक बड़ा रौब रुआब है। इसलिए गिरफ्तारी में देरी को समझना मुश्किल नहीं है, और अगर फिर भी मुश्किल हो तो गिरफ्तारी के वक्त हंगामे के बाद यति समर्थकों के आगे पुलिस के अफसर की ये विनती सुन लीजिए। आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ कि आप कॉपरेट करें, वही मैं कर रहा हूँ। सब चीज ये चलते हुए कैमरों के सामने नहीं बोल सकता हूँ, ये आपके समझ ना। और अब आप तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक जिम्मेदार एक बाउंड्री के अंदर यति नरसिंहानंद का अरेस्ट वारंट लेकर पहुंचे पुलिस अफसर को अपनी पूरी बाउंड्री पता है, लेकिन समर्थकों के प्रतिरोध के आगे जैसे एक पल को भूल गए। इतना जरूर याद रहा कि हेट स्पीच के किसी और आरोपी की तरह स्वामी जी को नहीं ले जा सकते। प्लीज हम बाहर नहीं कर, मैं आपसे विनम्र आग्रह है मेरा आपकी जो लीगल प्रक्रिया आप जान रहे हैं, हमने उनको अरेस्ट किया है, तो आगे लीगल प्रक्रिया चलेगी। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि प्लीज आप कॉपरेट करिए, और आप जो भी आगे जो लीगली आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए तैयारी करिए। ये गिरफ्तारी हो रही गुरुजी की। यति महाराज अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन समर्थकों का तांता पुलिस के पीछे लग गया। इस दौरान यति नरसिंहानंद के नाम के जयकारे गूंजते रहे। कई लोग फोन पर लगातार अपडेट भी देते रहे। ये हो रही गुरुजी गिरफ्तारी, ये गाड़ी में बैठा रहे सब लोग, हम सब लोग जाएंगे वहाँ तक। ये हो रही गुरुजी गिरफ्तारी, ये गाड़ी में बैठा रहे सब लोग, पूरी दलबल के साथ हैं। गिरफ्तारी के वक्त एक बात और भी दिलचस्प हुई। कोरोना महामारी का तीसरा काल है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन यति महाराज के लिए कोरोना कहाँ है। यति महाराज बिना मास्क के ही पुलिस गाड़ी में बैठे। कुछ देर बाद जब थाने पहुंचे तब जाकर कोरोना की कानूनी गाइडलाइन समझ में आई, वो भी सवाल के साथ याद दिलाने पर। महाराज जी, आपको गिरफ्तार किया गया है, क्या करेंगे? क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने? मेरी तबीयत इस समय खराब है भैया। मास्क चले कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? कहाँ लेके जा रही पुलिस आपको? महाराज जी कुछ तो बताओ। महाराज जी कुछ तो बोलो, कहाँ लेके जा रही पुलिस आपको? महाराज जी यति महाराज क्या बोलते जानते हैं। धर्म संसद में जो बोल चुके हैं वो अब भी गूंज रहा है। वो बात पुलिस के सामने कैसे दोहराते, तो हम आपको सुनाते हैं स्वामी जी के उस हेट स्पीच का ट्रेलर, क्योंकि पूरा भाषण तो हम आपको सुनवा नहीं सकते, पर यकीन मानिए स्वामी जी के उस हेट स्पीच का ट्रेलर भी आप सुन लेंगे ना, तो आपको उनकी गिरफ्तारी की वजह क्लियर हो जाएगी। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी।
धर्म संसद में ऐसा हिंसक बयान सार्वजनिक रूप से देकर भी करीब महीने भर से खुलेआम घूम रहे थे यति नरसिंहानंद, वो भी सुप्रीम कोर्ट की कई स्तरों पर कार्रवाई और फटकार के बाद। ऐसा नहीं है कि यति महाराज अंडरग्राउंड हो गए थे या हिमालय में तपस्या करने चले गए थे, बल्कि एक दिन पहले हेट स्पीच के मामले में जब उनके चेले वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हो रही थी तब भी वो पुलिस के सामने ही थे। आपको याद होगा यति नरसिंहानंद ही वो महंत हैं जिन्होंने वसीम रिजवी का धर्मांतरण करवाकर उन्हें जितेंद्र त्यागी बनाया था। धर्म संसद में हेट स्पीच के केस में जब त्यागी को गिरफ्तार किया गया तो यति महाराज अपने संत का चोला त्याग बैठे, पुलिस वालों को लगे शाप पर शाप देने। हमारे भरोसे आप तो बुराई नहीं कर रहे हैं, आप यहीं जा रही हैं। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। ऐसा ही ड्रामा अपनी गिरफ्तारी के वक्त भी करने की कोशिश की थी हेट स्पीच स्वामी ने, लेकिन आदेश सख्त है। पुलिस के सामने होकर भी छुट्टा घूमना अब मुमकिन नहीं था। हालांकि मामले में साध्वी अन्नपूर्णा समेत टोटल 10 नामजद हैं और 8 अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।